एग्जाम में इससे भर भर के सवाल आता है और सवाल बहुत आसान होता है। तो आज हम पूरा ट्रिक के माध्यम से इसको बनाने सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दिया हुआ है कि करे वर्ग अंतरालों 2, 5, 5, 8, 8, 11 के वर्गों की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए कि 2 से 5 जो हुआ कितना बढ़ा, सब में 3 की वृद्धि हो रहा है ना, तो इसीलिए वर्गों की लंबाई क्या होगा आपका 3 होगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दूसरा नंबर, कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य यदि 6 है। देखिए माध्य जो होता है ना, माध्य को हम लोग औसत भी कहते हैं, बीच में जो रहे। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 को कह रहे हैं ना चौथा। ठीक है, एकदम ट्रिक बता रहे हैं आपको, ये एकदम देखते हैं एग्जाम में उड़ा देंगे। तो विषम संख्या का माध्य कितना दिया है, 6 को, 4 विषम संख्या माध्य 6 है। अब देखिए ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जो है कितना है, दोनों के बीच का जगह तो आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर है ना 6 दिया है। ठीक है, ये माध्य हो गया, इस दोनों के संख्या के बीच में 6 हो गया। लेकिन यहाँ हमें चाहिए क्या संख्या, विषम संख्या। अब दिमाग ये लगाइए, इससे पहले विषम संख्या क्या आया है, 6 से पहले विषम संख्या क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के बाद विषम संख्या बताइए, 3 होगा। 5 के बाद विषम संख्या यहाँ क्या होगा, 7 होगा। और 7 के बाद क्या होगा, 9 होगा। देखिए 3 है तो इस बीच में 4 होगा, यहाँ 5, लेकिन हमें तो विषम संख्या लेना है। 3, 5, 7, 9, इसका माध्य देखिए बीच में कौन है, 6 है। अब बताइए सबसे बड़ा इसमें कौन है, 9। आंसर देख के लगा देंगे, 9 बी ऑप्शन हो जाएगा। लॉन्ग विधि बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। जैसे मान लेते हैं 4 लगातार जो है विषम संख्या, तो माना पहली विषम संख्या x, दूसरी विषम संख्या, देखिए दूसरी विषम संख्या x प्लस 2, तीसरी क्या होगा x प्लस कितना होगा 4, और अगला चौथी हो जाएगा x प्लस 6। अब सबको हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x, अब प्लस कितना हो जाएगा, ये 12। ये वह 4 संख्या का योग, अब बटा 4 से भाग लगाना होगा ना, 4 से भाग, तब बराबर कितना है, तो ये दिया है कितना, 6 दिया है, यहाँ 6 लिख देंगे, बराबर यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक है, इधर देखिए, अब देखिए कोना कोनी गुना करेंगे कितना होगा 4x, अब प्लस कितना होगा 12, अब बराबर ही ना 6 के 24 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण हल कर लीजिए, 4x इक्वल टू, ये देखिए इधर आके घटेगा, 24 में 12 गया कितना बचेगा 12, 4 तिया 12, 3, x बराबर कितना हो गया 3। जब x का मान 3 आ गया तो सबसे बड़ा आप पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा देखिए कौन है, x प्लस 7 है, तो सबसे बड़ा x प्लस 6 है, तो बस x प्लस 6, x की जगह पे 3 3 मान रखिए, तो 3 प्लस 6, 6 3 कितना हो गया 9। तो ऐसे में लॉन्ग विधि ये तरीका नहीं अपनाना है, ये शॉर्ट तरीका अपनाना है। जब माध्य दिया रहे तो बस माध्य समझिए बीच में रख दीजिए। आप विषम संख्या कहे तो उसमें 6 से पहले देखिए कौन आया है, तो 5, 5 के पहले कौन है विषम संख्या 3, अब 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या है 9, सब डिब्बा भर गया तो सबसे बड़ा देखिए 9 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम में सब हथियार रखना होगा, लॉन्ग विधि एंड शॉर्ट विधि। देखिए 6 जो है सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, एकदम आसान है। देखिए सम होना चाहिए, सम संख्या वो संख्या इसमें 2 से पूरा पूरी जो है ना भाग लग जाए। अब देखिए जैसे 2 है, 4 है, 6 हो जाएगा, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या होगा 10, ये हो गया 2 2 4 1 5 को, 6 को चाहिए ना, एगो 12 हो जाएगा इधर प्लस 12, तो बटे 6 से भाग लगाना होगा, जोड़िए सबको, 4 2 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 12 हो जाएगा 42, बटे 6 7 42, 7 आंसर, जहां 7 रहे टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुलक का मतलब ये होता है जो बहुते बार ससुराल जाए, सॉरी जो बहुते बार मतलब आवे वही समझो बहुलक है। थोड़ा मजाक भी आप सबसे करेंगे तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। बहुलक वो होता है जो बहुत बार ससुराल आवे। ठीक है, तो 8 देखिए यहाँ एक ही बार आया है, और देखिए 8 कहीं नहीं आया है। 7 देखते हैं यहाँ एक बार है, 2 बार है, देखिए 7 क्या बार है 2 बार है। ठीक है, 7 2 बार है। 9 देखते हैं, 9 भी यहाँ क्या बार है, 9 यहाँ 2 बार है। ठीक है, 5 देखते हैं, 5 देखिए 1 2 3, 5 यहाँ 3 बार आया है। ठीक है, तो 5 की संख्या यहाँ देखिए 3 बार आया, यानी 5 जो है ना 3 बार ससुराल चला गया है, तो जे बहुत बार आवे वही बहुलक है। आंसर क्या होगा 5। बहुत आसान है, आप वीडियो अंत तक बने रहे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आसान हो जाएगा। चलिए आगे नंबर, ये आपका 5वां, यहाँ भी देखिए वर्गों की लंबाई देखिए कितना कितना वृद्धि हो रहा है, सब में कितना बढ़ रहा है, 3 से 7 हो गया, 4 बढ़ा, सब में 4 4 बढ़ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 4। 3 से 7 होगा कितना बढ़ा, 3 में 4 जोड़ा सब ना 7, 7 4 11, 11 4 15 ऐसे है।
चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहे कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। देखिए 10 को चाहिए और सम सम संख्या चाहिए, तो पहला सम संख्या कितना होगा 2, दूसरा कितना होगा। देखिए इसको बनाना ऐसे, अगर सबको जोड़ेंगे 2 4 6 8 10 ऐसे 12 14 16 जोड़ 18 जोड़ 20, ये सबको जोड़ेंगे अब बट 10 संख्या से भाग लगेंगे तो काफी समय लगेगा, तो ये तरीका हमें ऑब्जेक्टिव में नहीं पढ़ना है। देखिए हम जो बताते हैं ध्यान से समझिए। तो पहले जो देखिए, पहले जो है ना प्राकृत संख्या लिख दीजिए। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे पहला है 2 4 6 8 10, इधर है 12, इधर 14 16 18 20। तो अभी हम बताए माध्य कौन होता है, जो बीच में बैठा है। अब देखिए दोनों बगल से काटते हैं, अगर 10 गो संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, 5 काटिए इधर से, 1 2 3 4 5, 5 इधर से खत्म, 1 2 3 4 5, 5 इधर से खत्म। बीच में दिमाग लगाइए कौन बैठा होगा। 10 और 12 के बीच में निश्चित है 11 बैठा होगा। बोलिए 10 से 11 तब ना 12 हुआ, यही 11 जो हो गया क्या हो गया, यही हो गया हमारा क्या चीज, माध्य हो गया। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, सबको जोड़ दीजिए और 10 से भाग लगे, देखिए 11 आंसर आएगा। तो शॉर्टकट हम तरीका बता रहे, एग्जाम में हम कैसे समय बचा। एग्जाम में मेन चीज है समय बचाना, जो समय को बचा लेंगे बस क्वेश्चन को मतलब रगड़ते जाएंगे। तो माध्य समझ लिया ना, 5 इधर से खत्म, 5 इधर से खत्म, बीच में कौन है तो दिमाग लगाइए, 10 है यहाँ, यहाँ 12 है, तो इसके बीच में कौन 11 में बैठा होगा, 11 आंसर टिक लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ये कब होगा, ये नियम बताते हैं, ये कब लगेगा जब एपी में रहे, समझे, यानी क्रमबद्ध तरीका से रहे, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम रहे, तभी होगा। माध्यिका देखिए कैसे निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि माध्यिका क्या होगा। माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि माध्यिका निकालने के लिए पहले या तो आरोही क्रम में लिखें, या तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे, या तो इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो संख्या को पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो लिखिए पहले, लिखिए देखिए यहाँ पर सबसे छोटा इसमें कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है 3, 3 लिख दिए काट दिए। ठीक है, 3 से बड़ा देखिए कौन है, 3 से बड़ा है 5, 5 लिख दिए। 5 से बड़ा कौन है 6, 6 लिख दिए। 6 से बड़ा कौन है 7 है, 7 लिख दिए। ठीक है, 7 से बड़ा 8 है, 8 लिख दिए। 8 के बाद 9 है, 9 लिख दिए। उसके बाद कितना है 10, और 10 के बाद इकट्ठे 12 है, 12 लिख दिए। अब देखिए जब आरोही क्रम में लिख दिए, इसको हम अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, है ना। अवरोही क्रम समझ गए होंगे, यानी 12 10 9 8 7 6 5 3 ऐसे। तो ये आरोही क्रम में लिखे। अब देखिए बीच में कौन है, काटते जाइए दोनों बगल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, 8 गो है। देखिए 4 इधर से खत्म, 4 इधर से खत्म, इस बीच में जो बचा वही होगा। तो बीच वाला कैसे प्राप्त करेंगे, ये दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 7 8 को क्या करना है आपको जोड़ देना है, 7 और 8 को जोड़ देना है, अब बटे 2 कर देना है, बस बीच वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो 8 7 कितना हो गया 15, अब 15 बटे 2 करेंगे तो बताइए जब भाग लगाएंगे तो 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए जो सी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ भी देखिए बहुलक पूछ दिया है। बहुलक का अर्थ बताए अभी, ये बहुते बार ससुराल जाए। ठीक है, 8 देखिए यहाँ पर 1 2 3, 8 क्या बार आया है 3 बार आया है, ये सबसे ज्यादा बार गया है, तो समझ लीजिए क्या होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 9 का तो बताने की जरूरत नहीं, बना लेंगे आप लोग। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको कौन सा बढ़ते क्रम में लिखिए, 2 3 4 5 6, देखिए बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब 2 गो इधर से खत्म, 2 गो इधर से खत्म, बीच में कौन बैठा, 4 बैठा है, यही होगा आंसर 4। तो माध्यिका क्या होगा 4। चलिए 10वां सवाल देखिए, यहाँ भी माध्यिका पूछा है। माध्यिका निकालने के लिए पहले क्या कीजिए, बढ़ते क्रम लिखिए, 1 2, 1 के बाद 2, उसके बाद क्या होगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 7, बीच में देखिए कौन है, तो देखिए 7 गो है, तो इधर से 3 खत्म, इधर से 3 खत्म। ठीक है, बीच में कौन है 4, आंसर होगा सी। देखिए पूछा गया है 2012। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 11वां क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो पूर्ण संख्या वे संख्या इसमें जीरो सहित जो गिनती की संख्या है, तो 0 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ कितना 5 गुण का है 4। देखिए 5 को हो गया ऊपर में, 5 से भाग लगा देंगे। तो माध्य पूछ रहा है, तो सभी अंकों का योग बटा 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटा कितना हो गया 5, 5 दूनी कितना हो गया 10। तो दो ये से भी दिमाग लगा सकते हैं। देखिए सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो 2 वही खत्म, 2 वही खत्म, बीच में कौन बैठा है 2, ये 2 आंसर हो गया। बस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए छूटे नहीं। नेक्स्ट आगे देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर 12वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों द्वारा विकेटों की संख्या
अलग अलग है। देखिए विकटों की संख्या दिया, इन्हें बहुलक बते, कौन बहुते बार ससुराल है। देखिए दो यहाँ पर देखिए, दो 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 बार आया है, ये 3 बार आया, दो क्या बार आया है 3 बार, ठीक है। और 3 दुए बार आया है, सबसे बहुते बार 3 है, 2 आया, आंसर हो जाएगा ये पहला ऑप्शन। 13वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी बहुलक पूछा है, आराम से बना सकते हैं। 2 देखिए इसमें 2 बार आया है, 3 देखिए 2 बार आया है, आंसर क्या होगा आपका 3। बाकी सब एकहरे आया है, ठीक है। 2 भी 2 बार आया है, 1 मिनट, ये 2 भी क्या बार आया है, 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है, और 3 भी क्या बार आया है, 2, तो 2 और 3 दोनों हो जाएगा आंसर, 2 और 3 दोनों आंसर होगा, तो ऑप्शन इसमें नहीं है। इसमें 2 भी होगा और 3 भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके 14 नंबर का क्वेश्चन। कहा इसमें बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो बहुत बार आवे, यहाँ भी देखिए 3 2 बार आया है, 4 भी क्या बार आया 2 बार, इसमें दोनों आंसर होगा, 3 भी और 4 भी। तो अब 3 भी आंसर 4 भी ऑप्शन नहीं है, ये दोनों में है, दो 3 भी और 4 भी, तो करना कुछ नहीं, 3 भी आंसर 4 भी, और दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिए, 4 3 7, 7 का 2 कीजिए, 3.5 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3.5। इससे पहले वाला भी हिसाब वही होगा। देखिए बहुलक यहाँ भी दो दो, 2 भी आता है, 3 भी आता है, और दोनों को जोड़िए बटा 2 कीजिए, 3 2 5 बटा 2, पढ़ा आंसर ये होगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दे दिया है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा पढ़ा। जब 2 को संख्या आवे तब। चलिए आगे, ये रहा आपके स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन। कह 5 को पूर्ण संख्या का माध्य बताइए। पूर्ण संख्या पर लिख दीजिए, 0 1 2 3 4 4, 5 को हो गया होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका माध्य बटा 5 से भाग लगा देंगे, 5 कौन कह रहा है, देखिए 4 3 7 2 9 1 9 1 10, अभी तुरंत बताए हैं, बटा 2 कीजिए, ये भी 5 आ गया। वैसे भी देखिए बीच में कौन है 2, आंसर क्या होगा 2, बी ऑप्शन। अगला देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन दिख दिया हो, किसी गेंदबाज द्वारा 10 विकेटों कह रहे 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या, ठीक है, इससे लगता है 2 बार रिपीट हो गया है, 12 और 13 बता दिए हैं, 1 मिनट, 12 और 13 हम, हाँ 12 13 बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका 14 नंबर। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा, तो बहुलक देखिए यहाँ पे देखिए 3 बार आया है, फिर ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो दोनों को जोड़िए, 3 और 4 2 बार है, 3 भी है और 4 भी, दोनों को जोड़िए बटा 2, आंसर क्या होगा 3.5, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे, टोटल का टोटल इसमें पी वाई क्यू क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा, समझे, वीडियो को अंत तक जरूर देखा। चलिए 15 नंबर, बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक देखिए इसमें 3 जो है ना 3 बार आया है, तो बस डी ऑप्शन। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो लगातार कह रहा है, लगातार 1 2 3 है ना, 3 लगातार हो गया, तो बीच में कौन है, यह 2, आंसर होगा। या तो सबको जोड़िए बटा 3 से भाग लगाइए, यानी सबको जोड़िए अब बटा 3 से भाग लगाइए, 3 को है 3 से भाग, तो बात वहीं पहुंचेगा, 3 2 5 1 6 बटा 3। जब लगातार जब रहे तो बीच में देखिए कौन है, वही माध्य कहलाता है। नेक्स्ट आगे, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है, कम से कम बारंबारता, मध्यतम नहीं, मध्यतम नहीं, अधिकतम बारंबारता, जो बहुत बार वही बहुलक कहलाता है, एकदम देख के टिक मारने वाला है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखिए, किसी यहाँ पर देखिए दिया हुआ, किसी असमित असमित माध्य और माध्य का दोनों दिया, माध्य भी दिया माध्य का, बहुलक बहुलक बराबर सूत्र याद रखिएगा, ये चीज बहुलक बराबर सूत्र होता है, इनको याद रखिएगा, 3 गुना माध्य का, 3 गुना माध्य का होता है, घटा 2 माध्य होता है, 2 माध्य, बस मान रख दीजिए, 3 गुना माध्य का देखिए कितना दिया है, 26.8 दिया है, ठीक है, घटा 2 गुना माध्य देखिए कितना दिया है, 27.9 हो जाएगा। अभी दोनों को गुना करके घटाइए, आंसर आ जाएगा, दोनों को गुना करते हैं, देखिए गुना कितना हो जाता है। देखिए यहाँ पर माध्य दिया है, माध्य दिया है 26.8, यहाँ माध्य का दिया है 3 गुना माध्य का, ये गलत हो गया, देखिए 3 गुना माध्य का, तो माध्य का कितना दिया है, माध्य का दिया है ये 27.9, उल्टे हम लिख दिए, 27 कितना हो गया 9, घटा 2 गुना, उसके माध्य कितना दिया है, माध्य दिया 26.8, इनको गुना करके इनको घटाइए, गुना करते हैं तो मिलता कितना है, देखिए 9 का 7 हो जाएगा, 9 का 27 इधर होगा, 27 दिया 81, 81 2 83, यानी कि हो जाएगा 83.7 हो गया, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, देखिए घटा, इसको अगर 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 53.6 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30.1, तो आपका देखिए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका 18 का ये ऑप्शन। तो इस सूत्र को याद रखिए, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का घटा 2 गुना माध्य, यहाँ हमने गलत मान रख दिया, ठीक है। याद देखिए माध्य अगर दिया है तो माध्य का मान ये है, माध्य का ये दिया है, तो मान रख दीजिए, आंसर निकल देगा। नेक्स्ट आगे, अगला ऐसा भी सवाल आएगा,
19 का देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि 3 4 7 2 7 6 7 9, इसका बहुलक बताइए, बहुलक कौन होगा? 1 2 3 7 क्या बार आया है? 3 बार, आंसर यही होगा। बाकी सब कम में बार आया, एक आध बार। 20 का देखते हैं, यहाँ भी बहुलक पूछा है, आराम से बना सकते हैं। देखिए ये 7 है यहाँ पर, तो 5 देखते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 बार आया है, 4 बार ससुराल गया है, तो समझिए सी ऑप्शन हो गया, 20 का सी। चलिए 21 में भी बहुलक देखिए पूछा गया है, ये भी देखिए 21 में बहुलक पूछा है, 3 2 बार आया है, बाकी सब एक आध बार आया है, तो आंसर 3 न होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, कह रहा है बहुलक, बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक पूछा, यहाँ भी देखिए बहुलक क्या बार, 4 देखते हैं यहाँ पर, 1 2 3 3 बार आया है 4, बाकी सब एक है, तो आंसर 4 न हो जाएगा। बहुलक वो होता है जो बहुते बार आवे जावे, वही होता है। 23 में देखिए, चरों में आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाने पर, है ना, तो बीच वाले चर का मान, अरे हम तुरंत ही बताए थे, आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में, या अवरोही क्रम में समझाइए, सजाइए इसको। उसके बाद बीच में जो बचता है, इधर काटते थे ना, तो बीच में जब काटने के बाद बचता है, तो ये क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है, आंसर बी हो जाएगा। आरोही अवरोही क्रम लिखने के बाद बीच में लगे बैठे, वो हो जाएगा माध्यिका। नेक्स्ट आगे, यहाँ देखिए माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? लेकिन कह रहा है 4 लगातार विषम संख्या होना चाहिए, आराम से 1 2 3 4, ठीक है, 4 को लिख दिए। अब माध्य कौन होता है? बीच वाला होता है, लगातार का है ना, विषम संख्या, तो माध्य देखिए इसकी, देखिए 2 गो है, अरे डिब्बे बनाते हैं हम, देखिए 4 गो मतलब है, इसके बीच में कौन? यही बीच वाला है, इसके जगह क्या है? 6 है। अब दिमाग लगे, 6 से पहले कौन विषम संख्या होगा? 5। अब 5 के बाद, 5 के पहले विषम संख्या क्या होगा? यहाँ 3। अब 5 के बाद विषम संख्या 7, 7 के बाद, ऐसा तो शुरू में हम करवाए हैं, यहाँ कितना हो जाएगा? 9। तो सबसे बड़ी पूछा है तो आंसर हो जाएगा बी। देखिए 18 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आगे, ऐसे ट्रिक से बताइएगा, बनाइएगा। करे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, देखिए यहाँ भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 को प्राकृतिक संख्या लिख दिए, माध्य पूछ रहा है। तो देखिए 5 इनमें से खत्म, अब 5 इधर से खत्म, ठीक है, तो बीच में कौन बैठेगा? तो बीच में यानी किसके बीच में? तो 6 और 5 के बीच में, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11 बटा 2 कर दीजिए, 11 बटा 2। अब बताइए 11 बटा 2 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5.5 हो जाएगा। तो 5.5 ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन इसका गलत है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो होगा कौन होगा? 5.5 होगा, तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 का देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 26 में कह रहा है कि 6 है 4 3 6, फिर 4 3 4 6 5, इसमें कह रहा है तथा x, इसका बहुलक हो सकता है। बहुलक क्या क्या हो सकता है? देखिए 6 देखते हैं, 6 यहाँ पर 1 बार 2 बार, यहाँ 3 बार, 6 क्या बार आया है? 3 बार, ठीक है। और देखिए तो 4 भी आया है, देखिए 4 भी आया है, 1 2 3, 4 भी आया है 3 बार, ठीक है। दोनों 3 थे, उसमें कह रहा है x का बहुलक हो सकता है, तथा एक संख्या है, बहुलक हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? सिर्फ 5, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि या तो 6 होगा या तो 3 होगा। 4 तथा 6, 3 तथा 6, 3 6, 3 तो 3 2 बार आया है, 3 तो नहीं होगा, 3 वाला ऑप्शन गलत, 3 जिसमें है ऑप्शन गलत, आंसर क्या होगा? यही होगा, डी ऑप्शन होगा। क्या है? अगर x के जगह पे 4 आ गया तो 4 आंसर, अगर 6 आंसर हो गया 6, तो या तो 4 हो सकता है या तो 6, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 27वां क्वेश्चन। माध्य का रहा x है, माध्य का रहा है y है, और बहुलक का है z है। अभी तुरंत हम पढ़े थे, बहुलक बराबर, ये बहुलक बराबर सूत्र होता है, देखिए बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्य का, 3 गुना माध्य का घटा 2 माध्य होता है, बस मान रख दीजिए इसमें। बहुलक को यहाँ कह रहा है जेड, तो जेड बराबर, अब देखिए 3 गुना माध्यिका को क्या कहेंगे? माध्यिका को कहेंगे y, 3y प्लस 2 माध्य, अब माध्य को x कहेंगे तो 2x हो जाएगा। अब बताइए z इक्वल टू 3y माइनस कितना होगा? 2x, बताइए किस में होगा? अब इसको तो हल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए z बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको हल करते हैं, देखिए 3z कितना होगा? देखिए इसको अगर हल करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3z माइनस 3y, तो इसमें जो है y वाले को इधर बुलाते हैं, x माइनस ये y हो जाएगा प्लस 3y बराबर 3z हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 3z। क्या ये आता है? यहाँ पर नहीं आया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये पहला ऑप्शन गलत,
इसमें देखिए जेड का चर्चे नहीं थे, जेड नहीं है इसमें, ये भी गलत, यहाँ भी जेड नहीं है, ये भी गलत। आंसर क्या होगा आपका डी। इसको हल कर लीजिए, हल कीजिएगा तो यही मिलेगा आपका, जेड इक्वल टू 3y-2x। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करत्वरण खींचने के लिए, करत्वरण खींचने के लिए, एक मिनट, करत्वरण खींचने के लिए, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए? देखिए त्वरण खींचने के लिए वो वर्ग अंतराल जो है अपवर्जी होना चाहिए। वो एक मिनट, यहाँ पर इसका हलो दिया हुआ है। अगर त्वरण खींचने के लिए इसमें अपवर्जी विधि है, त्वरण खींचने के लिए इसका उपयोग होता है, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा इनको। यहाँ पर देखिए समांतर माध्य है, समांतर माध्य देखिए कैसे निकाला जाता है। समांतर माध्य निकालने के लिए सबको जोड़िए, x+x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12 और सबको जोड़ के अब बटा क्या को संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगाइए। एक तरीका, दूसरा तरीका ये है, बिना बनाए हुए आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 को इधर से काट दीजिए और 2 को इधर से काट दीजिए, इधर से, तो बीच में कौन बचा, x+6, यही आंसर हो जाएगा x+6। इसे जोड़ के भाग लगाइए, ये भी उतने पहुंचेगा। देखिए 1 2 एक्स एक्स सबको जोड़िए, 1 2 3 4 5, ये 5x हो जाएगा, इधर जोड़िए, 6 3 9 हो जाएगा, 9 9 18, 18 और उसके बाद 12, 18 12 कितना होगा, 30 हो जाएगा, प्लस 5। तो 5 से भाग लगाते हैं तो x+5 × 30, इधर हो गया 5, खत्म है ना, आंसर हो गया x+6। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या कीजिए, बीच में देखिए कौन बैठा, अगर 5 संख्या है, x है पहला, दूसरा है x+3, 2 को इधर से काट दीजिए, 2 को इधर से काट दीजिए, बीच में देखिए x+6 है, यही आंसर हो जाएगा। ये है शॉर्ट ट्रिक। 30 नंबर का समझिए क्या है, कह रहे कि इसमें माध्य जो न दिया हुआ है, x का मान पूछा है कितना होगा, ये तो और आसान है, यानी 6 प्लस 8 प्लस कितना होगा 9 और प्लस x+13, ठीक है। इसका माध्य, इसका माध्य जो है 10 है, बराबर 10 दे देंगे। संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, बटे 5 से भाग लगा देंगे इसमें, है ना, तो 5 को संख्या जोड़िए सबको, 8 6 हो जाएगा 14 और 14 9, 14 और 9 हो जाएगा, इधर आपका 23 और 13, 23 13 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। इस 36 में 36/5 प्लस x बराबर इधर हो जाएगा 10, नहीं कुछ तो ये कोना कोनी गुना कीजिए, तो 36 प्लस x बराबर, तो गुना करेंगे इधर से, देखिए 10 5 कितना हो जाएगा, ये 50, तो बराबर हो जाएगा 50 है ना, कोना कोनी गुना कर दिए इधर ऐसे, 36 प्लस x, इधर 10 5 50, एक्स बराबर जब निकालेंगे तो ये जो है आपका 50 में वो 36 है, 36 घट जाएगा, तो 36 घटेगा तो बताइए कितना हो जाएगा, 6 4 10, इधर होगा 3 1 4, सब मिला के 14 हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आप लोग भी कर सकते हैं, सबको जोड़ दीजिए, बटे 5 बराबर माध्य देले है 10, तो माध्य बराबर होता है सभी अंकों का योग बटे जितना संख्या ऊपर में भाग लगा दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कह रहे प्रथम 5, 31वां क्वेश्चन का, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 5 को विषम संख्या चाहिए, ठीक है, 5 को विषम संख्या चाहिए। विषम संख्या देखिए प्रथम से शुरू, तो 1 3, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, देखिए 1, उसके बाद 3, उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद 7 7 2 9 9 2 11, 5 गुण कर रहा है, तो 3 3 6 वो 11 नहीं होगा। इसमें कह रहा माध्य है, बताइए बीच में कौन है, तो 2 को हिनस खत्म, 2 को हिनस खत्म, बीच में कौन बचा 5, आंसर क्या हो गया, तो 5 हो जाएगा। विषम संख्या कह रहा है ना, 1 3 5 7 9, तो 5 को कह रहा है, तो 2 को हिना खत्म, 2 को हिना खत्म, आंसर 5 होगा, तो ऑप्शन में नहीं दिया है, समझे। और निकाल सकते हैं, नहीं तो इसे भी जोड़ सकते हैं, सबको जोड़िए, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, 7 जोड़ 9, जोड़िए सबको बटा 5 से, देखिए 3 1 4 4 5 9 9 9 18, 18 और 7 जोड़िए, 18 7 हो जाएगा 25/5, देखिए 5 आ रहा है ना, तो 5 ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर इसका 5 होगा, ठीक है, ऑप्शन गलत है, आंसर क्या होगा आपका 5 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे 32वां क्वेश्चन देखिए क्या, 19वां देखिए 2019 में 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कह रहा बहुलक, बहुलक तो कोई बता देगा, 3 देखिए 1 2 3 4 बार आया, तो यही आंसर होगा, बाकी सब 1 बार आया है, ठीक है, तो आंसर जे बहुत बार आवे वही बहुलक है। 33 नंबर देखिए, कह रहा इसमें माध्य, देखिए सेम हिसाब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, सबको जोड़िए,
3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ x, इसमें जोड़िए क्या कुछ संख्या देखिए 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भाग लगाइए और बराबर 6 देले है। चलिए सबको जोड़िए 4 3 7 7 5 12 12 और 17 ये दोनों को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 29, यानी x प्लस 29 हो गया बटा 5 बराबर 6, नहीं कुछ तो एक कोना कोनी गुना कर लीजिए। देखिए x प्लस 29 गुना 1 करेंगे तो x प्लस 29 से हो जाएगा बराबर, इधर 6 5 30 हो जाएगा। बस x बराबर निकाल लीजिए, 30 में 29 घट जाएगा, कितना आंसर बचा 1, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आ रहा आपके स्क्रीन पर, ये तो और आसान है। देखिए समांतर माध्य अगर पूछा जाए, समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य की बात करें तो क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 13 और 19 दोनों को जोड़िए, अब बटे 2 कर दीजिए, यही समांतर माध्य है। तो अगर दो संख्या समांतर माध्य में दोनों को जोड़ के बटे 2 कीजिए, तो 9 3 12 1 1 2 1 3 बटे 2 16 हो जाएगा आपका आंसर। यही हुआ समांतर माध्य। समांतर माध्य अगर है दोनों को जोड़िए बटे 2, ये देखिए सेम हिसाब है, 35 नंबर वही चीजें हैं, सबको जोड़िए। देखिए 4 1 5 अब 5 10 अब 10 अब 12 सब मिला हो गया 22, यानी x प्लस 22 हो गया, होगा कि नहीं बताइए। 3 4 1 5 5 10 10 अब 12 हो जाएगा आपका 22, x प्लस 22 संख्या क्या गो 1 2 3 4 5 गो बचा 5, अब माध्य दे ले है कितना 7, बस कोना कोनी गुना कर दीजिए, x प्लस हो जाएगा 22 बराबर इन 7 बचा कितना हो जाएगा 35, बस x बराबर निकाल लेंगे 35 में 22 को घटा दीजिए, घट जाएगा तो 3 इधर हो गया 1, 13 आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। जो सी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 36 नंबर का देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, 36 नंबर का। इसमें कह रहा है कि 2 4 2 6 4 5 0 1 9 का बहुलक पर है प्रश्न। तो बहुलक देखिए क्या बार आया है, ये 3 है यहाँ पे। 2 देखते हैं 1 2 3 बार आया है, 2 क्या बार आया है 3 बार, ठीक है। उसके बाद 6 देखते हैं इकल्ले है, 5 भी इकल्ले है, यही आंसर होगा इसका। ऑप्शन इसमें नहीं दिए हैं तो समझिए इसका 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 37 परिसर, देखिए परिसर बराबर, हाँ ये चीजें आया, परिसर बराबर परिसर बराबर सूत्र होता है अधिक घटाव कम, यानी अधिकतम मान में अधिकतम मान में घटा देंगे किसको, न्यूनतम मान को, न्यूनतम मान को, ठीक है। अधिकतम मान में न्यूनतम मान घटा देंगे, अधिक कितना है सबसे ज्यादा है कितना 30, घटा देंगे सबसे छोटा को, सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा इसमें 9 है, बस दोनों घटाइए तो 30 में 9 गया कितना बचेगा 21, आंसर यही हुआ 21। परिसर पूछे तो यही याद रखिएगा, अधिक मान में कम मान को घटाइए। 38 का देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कर्माधि वही एकदम सेम हिसाब है, 2021 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसमें सबको जोड़िए, देखिए 5 4 9 9 ये भी 90 है, 5 4 9 9 18 18 प्लस 11 18 11 सब मिला हो जाएगा 29, यानी x प्लस 29 हो गया, यानी सबको हम जोड़ दिए, क्या को संख्या 1 2 3 4 5 गो है बटा 5, अब बराबर इधर 7 है, ये तो लगता है फिर से बना दिए हैं, 38 39 लगता है ले लिया है, सेम हिसाब है। देखिए आराम से कर सकते हैं, ये भी उसी तरह है, उतने आंसर आएगा। देखिए 7 5 35 हो जाएगा, x प्लस 29 आया था बटा 5 बराबर इधर 7, यानी x प्लस 29 बराबर हो जाएगा 7 5 35, तो x बराबर 35 में हम 29 घटा देंगे कितना बचेगा, तो 9 6 15 कितना बचेगा 6 बचेगा, ये आपका होगा ये ऑप्शन। समांतर माध्य देखिए यहाँ समांतर माध्य के है, दोनों को जोड़िए, यानी 19 और 24 दोनों को जोड़िए बटे 2 कर दीजिए, तो 9 4 13 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 43, इस 43 बटे 2 हो जाएगा 19 15, ओके एक मिनट सॉरी, 19 25 को जोड़ेंगे, 19 और 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 9 5 14 2 1 3 1 4, फिर गलती हो गई देखिए 19 प्लस 25 बटा कितना 2, तो कितना हो जाएगा 19 और देखिए यहाँ पर 19 प्लस कितना 24 25, ये दोनों को जोड़िए 19 प्लस 25 अब बटा 2 जोड़िए 9 5 कितना हो जाएगा आपका 14 हो गया, इधर 2 1 3 1 4 44 बटा 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22, आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। 40 का देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, परिसर, देखिए परिसर निकालना बहुत आसान है।
तो परिसर पूछा है, तो परिसर बराबर देखिए सबसे अधिक मान कितना है, तो सबसे अधिक मान देखिए इसमें सबसे बड़ा है 81, ठीक है। इस 81 में घटा दीजिए कितना, सबसे न्यूनतम मान को, तो सबसे न्यूनतम मान देखिए 12 हमको दिख रहा है ना, तो दोनों को घटा दीजिए, तो दोनों घटाएंगे कितना होगा, 9 2 11 हो जाएगा, इधर 7 में गया 6, 69 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो परिसर निकालना बहुत आसान है, न्यूनतम मान में अधिकतम मान में न्यूनतम मान को घटा देंगे, ठीक है। 41 नंबर का सवाल देखिए, बहुलक पूछा है, आप लोग बना सकते हैं, 24 में 21 में पूछा गया है, तो पूछेगा ही एग्जाम में, ये जो है गिने चुने क्वेश्चन है, पूछेगा ही एग्जाम में। देखिए 70 देखते हैं, 70 यहाँ एक बार, यहाँ है एक बार, यहाँ है, तो 2 बार आया है। 80 देखते हैं, यहाँ एक बार है, 80 एक ही बार है। 90 यहाँ एक के बार है। 50 देखते हैं, यहाँ एक दो, ये दो तीन बार है। 50 क्या बार आया है, 3 बार। तो अभी बताइए 30, 30 भी इकल्ले है, सबसे अधिक बार 50 से आया, तो आंसर क्या होगा आपका, देख के टिक मारने वाला है, समझे, बहुत आसान रहता है। अब देखिए 42 नंबर का देखिए, ये भी देखिए तुरंत उड़ा देंगे, बहुलक पूछा है, देखिए बहुत बार कौन ससुराल गया है, तो 9 देखिए 1 2 3 4, आंसर क्या होगा, डी होगा। बाकी इतना ज्यादा कोई नहीं गया है। देखिए माध्य देले है, अमाध्य का देले है ना, तो बहुलक पूछा है ना, तो बहुलक बराबर सूत्र बताइए, अभी तुरंत बताए थे। तो 3 गुना माध्य का, 3 गुना माध्य का घटा 2 गुना माध्य होता है, ठीक है। इसका मान रखिए 3 गुना, आपके बाद देखिए माध्य का कितना है 9, यहाँ 9 रख देंगे, है ना। उसके बाद घटा 2 गुना माध्य, माध्य कितना है 8.9, बस नोतिया कितना हो जाएगा 27, इधर देखिए 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए अब, तो कितना बचेगा 27 में, अगर ये देखिए 10.8, यानी 27 में घटा दीजिए 16.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 2 10, इधर हो गया 0, इधर हो गया 10.2, आंसर हो गया आपका। घटाएंगे 10.2 हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 44 का, यानी 44। ये भी देखिए 2021 में और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही इस तरह क्वेश्चन को। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में इसको सजाइए, अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। चलिए इसमें सबसे छोटा कौन, तो 7 है, लिख दिए। 7 से बड़ा कौन, 8, लिख दिए। उसके बाद कौन बड़ा, तो 10 बड़ा, 10 लिख दिए। 11 बड़ा, लिख दिए 11, और 9 भी है, 8 के बाद 9 भी है, 9 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, 9 भी है। 12, 12 लिख देंगे। 12 के बाद लास्ट में सबसे बड़ा है 15, बस काटते जाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 3 गो इन्नस गायब हो गया और 3 गो इन्नस गायब हो गया, बीच में कौन बैठा, 10, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 45 नंबर, 45 का देखिए सवाल दिया हुआ, बहुलक पूछा है। देखिए बहुलक निकालना बड़ा आसान है, बार बार वही बहुलक बहुलक बहुलक। देखिए 9 देखिए 1 2 3 बार आया है, 3 बार जो आवे नहीं, सबसे ज्यादा बार जो है वही, यही आंसर होगा। करे कि इसमें देखिए केंद्र परिवर्ती का माप नहीं है, बताइए केंद्र परिवर्ती का माप, देखिए हम लोग माध्य पढ़े हैं, माध्य पढ़े हैं, बहुलक ये नहीं है आंसर, हमें निगेटिव पूछा, तो मानक विचलन नहीं है। माध्यिका बताइए इसका क्या होगा, इसका माध्यिका पूछा है क्या होगा, तो माध्यिका देखिए, माध्यिका निकालने के पहले बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में। सबसे छोटा कौन है, 3, 3 से बड़ा कौन है, और 3 से बड़ा जो है आपका 6 है ना, 5 है, 3 से बड़ा 5 है, तब 6 है, और 6 के बाद तब 7, नहीं 7 के बाद कौन होगा 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद हो जाएगा आपका 10, तब होगा 12, नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर 10 होगा यहाँ पर, तो कितना है 2 4 2 6 2 8, तो 4 इन्नस खत्म और 4 इधर से खत्म, तो ये बीच में कौन होगा, तो दोनों को जोड़िए, 8 जोड़ 7/2, यानी 15/2, तो 15/2 मतलब 7, आंसर बी, 2021 का क्वेश्चन था। यहाँ देखिए 6 अभा संख्या, देखिए प्रथम 6 अभा संख्या, तो अभा संख्या वे संख्या इसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे, तो सबसे छोटी अभा संख्या क्या होगा, तो 2 से शुरू होगा, 2 होगा, उसके बाद होगा 3, 6 को चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, 9 नहीं होगा, 9 के बाद इकट्ठे हो जाएगा 11, 9 नहीं होगा तो 11, उसके बाद 13, तब तो हो जाना चाहिए 2 2 4 2 6 गो, सबको जोड़ के, बस ये बढ़ते क्रम में है ही। माध्यक पूछा, जोड़ना नहीं है, माध्य पूछता तब जोड़ के भाग लगाते, माध्यक पूछा। देखिए बीच में कौन है, तो देखिए यहाँ पर 3 इन्नस खत्म और 3 इन्नस खत्म, ठीक है, तो ये दोनों बचा, दोनों को जोड़िए,
दोनों को जोड़ते हैं 7 5 12 बटे 2 कर दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा 6। आंसर हो जाएगा आपका सी, 48 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 49 नंबर। कह रहा है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। बहुत आसान है। देखिए 5 प्राकृतिक संख्या, ठीक है, 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, इसका माध्य क्या होगा। अरे जी इधर से खत्म इधर से खत्म, बीच में कौन, 3, यही होगा आपका सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए आगे, ये रहा आपका 50वां क्वेश्चन। देखिए बहुलक पूछा है, देखिए कौन बहुत बार ससुराल गया है। देखिए 15 15 15 क्या बार गया है, 3 बार। 14 देखते हैं 1 2 2 बार गया है। 13 देखते हैं 1 2 2 बार गया है। 16 नहीं, यही होगा आंसर 15 सी। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 51 बहुलक पूछा है, तो देखिए कौन बहुत बार ससुराल गया है। देखिए जी 23 अकेले है, नहीं है। 25 देखते हैं 1, यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए 3, ये सबसे ज्यादा बार यही गया, आंसर क्या होगा बी। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पर सवाल सबसे जबरदस्त। चलिए करवाए हैं। देखिए माध्य दिया है 27, माध्यिका दिया है 33, बहुलक पूछा है, तो बहुलक बराबर सूत्र लिख दीजिए। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्य का, 3 गुना माध्य का, ये सूत्र रट लीजिए। 3 गुना माध्य का घटा 2 गुना माध्य, बस मान रख दीजिए यहाँ पर। तो 3 गुना माध्य का देखिए कितना है, माध्य का दिया है 33, गुना हो जाएगा 33, घटा 2 गुना माध्य दिया है 27, हो जाएगा 33 या 99, और 27 दूनी हो जाएगा 54, जब घटेगा तो हो जाएगा कितना, 45 हो जाएगा। नहीं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहा है माध्यक क्या होगा। माध्यक पूछा है तो माध्यक कैसे निकालेंगे। देखिए माध्यक निकालने के लिए पहले बढ़ते क्रम में सजिए। बढ़ते क्रम में सबसे इसमें जो है छोटका कौन है, 6 है। 6 से बड़ा कौन है, 8 है। 8 से बड़ा कौन है, 8 से बड़ा है 12, नहीं, 12 के बाद है 13, 13 के बाद है 14, 14 के बाद 15, अब सबसे बड़ा है इसमें 17, ठीक है। अब देखिए माध्य काटते जाइए, एक इधर से खत्म, 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 बताइए बीच में कौन बचा, 13, यानी 3 इधर से खत्म 3 इधर से खत्म, आंसर हो गया 13। 13 ऑप्शन तो नहीं है लेकिन 13 ही होना चाहिए, ठीक है, तो आंसर इसका ई लिख लीजिए 13, ऑप्शन गलत दिया है। चलिए 54 नंबर। देखिए सवाल देखिए कितना घुमा पूछा है। कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना, देखिए माध्यक का क्या गुना, माध्यक का कह रहा है 3 गुना, चलिए 3 से गुना कर दिए। कह रहा है माध्य का 2 गुना, माध्य का कह रहा है 2 गुना, 2 से गुना कर दिए। अंतर, अंतर में घटाओ, बताइए ये सूत्र क्या होता है, बहुलकेन होता है, आंसर क्या होगा सी। एकदम आसान है, घुमा घुमा के पूछेगा, बस सूत्र याद होना चाहिए। माध्यका यहाँ पूछा है, तो माध्यका पूछे सबसे पहले छोटका, देखिए आरोही क्रम में सजाइए, तो आरोही क्रम सजाते हैं, सबसे छोटा इसमें है 6, 6 से बड़ा कौन है, 6 से बड़ा है आपका 9, 9 6 से बड़ा 8 भी, 8 तब 9 है 9, 8 9, 9 से बड़ा, 9 से बड़ा देख लीजिए कौन होगा, तो 15 होगा, ठीक है, 15 काटिए, 15 से बड़ा 16, 16 से बड़ा, 16 से बड़ा हो जाएगा 18, 18 से बड़ा हो जाएगा 21, ठीक है, 21 के बाद हो जाएगा 22, 22 से सबसे बड़ा होगा 25, ठीक है। तो गिन लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देखिए, और 9 गो है तो 4 कितना होगा, 4 इधर से खत्म, 4 इधर से खत्म, और 4 इधर, 4 इधर से खत्म, ठीक है, 4 इधर से काट दीजिए और 4 इधर से काट दीजिए, 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 इधर से खत्म, तो आंसर क्या होगा 16। बहुत आसान है ना, आप तो सीख गए होंगे माध्यक निकालने। देखिए वर्ग चिन्ह क्या होगा, देखिए वर्ग चिन्ह बराबर होता है 15 और 25 को जोड़ दीजिए, यानी इसका कहेगा ना वर्ग चिन्ह निकाल, दोनों को जोड़ दीजिए, 15 प्लस 25 बटा 2, तो दोनों को जोड़िए, 5 5 10 2 1 3 4 बटा 2 हो जाएगा कितना 20, बस आँख कान मुन के बी ऑप्शन। चलिए ये देखिए 57 नंबर, वर्गों की लंबाई कितना कितना वृद्धि हो रहा है देख लीजिए, सब में 3 3 बढ़ रहा है, आंसर क्या होगा इसका, बस 3 आंसर, शुरू में करवाए थे ऐसा, ये बताइए, ये सवाल में थोड़ा दम है, बताइए करवाए हैं। देखिए करे इसका माध्य जो है कितना है, 18 दिया है, तो सबको जोड़िए, माध्य कर दिया है, देखिए 1 2 3 4, 4 संख्या चारों को जोड़िए, x प्लस 2 प्लस कितना है 2x प्लस 3, फिर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5x प्लस कितना होगा 2 बटा, कतः भाग लगेंगे, क्या को संख्या है, संख्या 1 2 3 4 गो है, तो बटा 4 से भाग लगेंगे, बट बराबर कितना होगा, तो माध्य दिले है 18, माध्य बराबर देखिए सबको जोड़े,
यानी योग प्लस संख्या, ठीक है, यही होता है माध्य बराबर। सबको जोड़िए बटा 4 संख्या था, 4 से भाग लगाइए। अब देखिए x में 2 जोड़िए, 2 1 3, 3 में 4 जोड़िए 7, 7 7 5 12, ये हो जाएगा 12x प्लस, अब इधर जोड़िए तो हो जाएगा 2 3 5 5 5 10 10 10 2 कितना हो जाएगा 12, अब बटा कितना हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा 18। तो 12 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचता है इधर, x प्लस कितना होगा 21 बचा, हाँ, तो बटा कितना हो गया 4, बराबर 18। 4 तिया 12, ये 3 हो गया है, 3 से इधर कट गया, 3 6 18, तो x बराबर कितना हो गया, 6 में 1 घट गया, तो x बराबर हो गया 5। आंसर कितना हो गया, x बराबर हो गया 5, यही x का मान पूछे तो 5, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आ गया, देखिए कितना आसान, समांतर माध्य, देखिए बन ले हिसाब है, समांतर माध्य बराबर दोनों को जोड़िए बटा 2, बराबर आंसर 15, बी ऑप्शन हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन, यानी आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य अगर 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, फिर वह आंसर 9 होगा, इस करवाए थे पहले, 1 2 3 4, 4 गुण कर रहा है, तो एम कह रहा है कि माध्य कितना है 6, तो बीच में 6 होगा। इससे पहले विषम संख्या बताइए, 5 होगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 3 न होगा, तो विषम संख्या में चाहिए 3 5, यहाँ होगा 7, यहाँ कितना होगा 9, तो सबसे बढ़ की, तो सबसे बढ़ की यही 9। तो सवाल रिपीट किया है, समझे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसको अधिक से अधिक मित्रों के बीच इसको शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल पाए, ठीक है। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो फिर से इसी तरह का हम आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।